बाल्को प्रबंधन के सहयोग से कोरबा में 4 लेन सड़क और नहर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कोरबा नगर पालिक निगम को लगभग 1.25 करोड़ रुपए बाल्को की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल के लिए कोरबा के कलेक्टर श्री संजय गर्ग और महापौर श्री लखनलाल देवांगन सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने बाल्को प्रबंधन की प्रशंसा की। बाल्को अध्यक्ष ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि जिले में विकास कार्यों के लिए बाल्को प्रबंधन हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। कोरबा में 4 लेन सड़क निर्माण और नहर ब्रिज चौड़ीकरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल्को अध्यक्ष प्रमोद सूरी थे। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों के बाद निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर कोरबा के कलेक्टर श्री संजय गर्ग और महापौर श्री लखनलाल देवांगन के अलावा बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सोशल वेलफेयर के कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन ने 4 लेन सड़क निर्माण और नहर ब्रिज चौड़ीकरण के लिए बाल्को की मदद पर प्रशंसा जताई। उन्होंने कहा कि नगरपालिक निगम के विभिन्न कार्यों में बाल्को का भरपूर सहयोग मिलता है। कोरबा के लिए एक विशाल दिन भी कहा जा सकता है। इस कोरबा की पावन धरती पर आज हमेशा यातायात की जो समस्याएं उत्पन्न होती थी, इसका आज माननीय सूरी जी के हाथों से हमारे जिले के मुखिया सम्मानित कलेक्टर महोदय के प्रयास से, नगर निगम के सहयोग से सब आज संपन्न होने जा रहा है। अब आज इस कार्यक्रम के और इस कार्य को पूर्ण होने के बाद कोरबा शहर के जितने भी हमारे निवासियों हो के अलग से एक सौगात के रूप में आज का दिन गिना जाएगा। 4 लेन जो सड़क अपने जिले के सम्मानित कलेक्टर महोदय के प्रयास से और बाल्को प्रबंधन के सहयोग से एक कार्य संपन्न होने जा रहा है। वो ब्रिज का जो काम है नगर निगम अपने संपादन के माध्यम से कर रही है। मैं तो इस मन से और निवेदन करना चाहूंगा सूरी साहब जी को कि कलेक्टर साहब के निवेदन पर उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपया देने का 4 लेन सड़क का घोषणा की है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं दोनों को। कोरबा नगरपालिक निगम के सभापति श्री अशोक चौलानी के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने भी क्षेत्रीय विकास में बाल्को प्रबंधन के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। बाल्को द्वारा लगभग 1 करोड़ 20 लाख का सहयोग मिला, उसके लिए मैं नगर निगम की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। यह सड़क जो नहर के किनारे वाली सड़क अभी भी इतनी सकरी है कुछ जगहों पे कि एक गाड़ी भी नहीं चल पाती है, उसका टायर एक जो है कच्चे में उतारना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा बॉटलनेक शहर का हमने महसूस किया और मैं इस संबंध में बाल्को अध्यक्ष श्री सूरी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरी उनसे केवल एक बार अनौपचारिक बातचीत हुई, औपचारिक भी नहीं, अनौपचारिक बातचीत हुई कि भाई उस रोड को हमको चौड़ा करवाना है, कुछ राशि की आवश्यकता है। तो उन्होंने सहज ही उसको जो है स्वीकार करते हुए कि कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें राशि देंगे। उस समय राशि तय भी नहीं हुई थी, लेकिन हमने कहा हम पूरा आपसे नहीं लेंगे, कुछ राशि निगम लगा देगा, बाकी राशि आपको देना होगा। तो उन्होंने सहजता से उसको स्वीकार किया। इसके लिए पूरा प्रशासन और नगर निगम की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। 1 साल के अंदर में इस क्षेत्र के कायाकल्प करने की नगर पालिक निगम की योजना है। इसमें ब्रिज का निर्माण कार्य नगर निगम अपने सामान्य निधि के द्वारा कर रहा है। 4 लेन के निर्माण में बाल्को अपनी प्रभावी भूमिका अदा करेगा, मुख्य भूमिका अदा करेगा। इस तरह से कमिटमेंट और इस तरह से स्वीकृति माननीय सूरी साहब के द्वारा प्रदान की गई है। बाल्को अध्यक्ष प्रमोद सूरी ने नागरिकों से कहा कि प्रबंधन विकास कार्यों के लिए प्रशासन को हर संभव मदद करने के लिए कटिबद्ध है। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम भी आपकी प्रगति के कुछ भागीदारी बन सके, उसमें कुछ साझेदारी कर सके। इसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे में बाल्को या बाल्को जैसे किसी भी संस्थान की जो भागीदारी है वो जरूर होनी चाहिए। हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्लांट लगाया, पिछले 30-35 साल से ये प्लांट चल रहा है और करीब 5 साल से जो ये प्लांट का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो आप लोग सब जानते हैं। 1 लाख से शुरू करके 3.5 गुना का प्लांट ये हुआ। करीब 4000 करोड़ रुपया कंपनी ने उस प्लांट के अंदर लगाया और आज
बाल्को का नाम पूरे विश्व के नक्शे के अंदर उभरा है। और ना केवल बाल्को का नाम बल्कि कोरबा का नाम भी जो है वो भी विश्व के नक्शे के ऊपर आ गया है। जहां भी कहीं एल्यूमिनियम की कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे अमेरिका में, चाहे चाइना में या यूरोप में, तो वहां बाल्को का नाम जरूर आता है और बाल्को के साथ साथ लिखा आता है बाल्को इन कोरबा छत्तीसगढ़। इसका मतलब यह है कि बाल्को के साथ साथ कोरबा की भी पहचान या कोरबा के साथ साथ बाल्को की पहचान जो है ये आपस में जुड़ी हुई है। तो हमारा ये सोचना है कि अगर बाल्को आज विश्व का एक जाना माना प्लांट बनता जा रहा है, तो जिस जगह पे ये प्लांट बना हुआ है वो जगह भी दुनिया में जानी मानी होनी चाहिए। तो हमारा भी एक सपना है कि जैसे जैसे बाल्को की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे उसके साथ साथ कोरबा का भी विकास होता चला जाए। हम लोग चाहे बाल्को के आसपास के गांव है या कोरबा जिला है या छत्तीसगढ़ में मैनपाट है या फिर कवर्धा या रायपुर के अंदर कुछ सौंदर्यकरण के कार्यक्रम हैं, उसमें समय समय पर अपनी भागीदारी देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। हम लोग अभी बाल्को के लिए एक नई यात्रा शुरू करी है कि बहुत जल्द 1200 मेगावाट का और प्लांट लगाएं और करीब 5 लाख का एक और एल्यूमिनियम का प्लांट लगाएं, ताकि ये जो बाल्को का प्लांट है ये 10 लाख टन का प्लांट यहाँ लगे, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट होगा। और उसके साथ साथ कोरबा के विकास के लिए जो हमको सहयोग देना होगा उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरबा में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करनी है, एक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करनी है जिसके लिए बाल्को अपना योगदान दे। तो उसके लिए हम लोगों ने 10 करोड़ की राशि के लिए अपनी सहमति दी। इसी के साथ साथ कोरबा हॉस्पिटल के लिए माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि एक एम्बुलेंस बाल्को की तरफ से दी जाए, उसका भी अरेंजमेंट किया। यही नहीं, हम चाहेंगे कि समय समय पर जहां भी आपको लगे कि बाल्को इस नगर के विकास के लिए कुछ सहयोग दे सकता है तो आप जरूर हमें कहिए। ये हमारी बहुत खुशी होगी और हम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे।